नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची के विकास की 45 विभिन्न योजनाओं का किया शिलान्यास। साथ ही खाली पड़ी जमीन पर पौधरोपण करने के दिए निर्देश। टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन अवसर पर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर रहे मौजूद। खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक राज्य के अधिकतर हिस्सों में बादल गरजने के साथ साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की जताई संभावना। और केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर दी बधाई। आज ही के दिन वर्ष 1927 में आकाशवाणी के बंबई केंद्र से हुआ था पहला रेडियो प्रसारण। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज राजधानी रांची के विकास की 45 विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया। इन सभी योजनाओं पर कुल 84 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम का निर्माण और बड़ा तालाब का सौंदर्यीकरण जल्द पूरा किया जाएगा। इसके अलावा रांची की सड़कें और ड्रेनेज सिस्टम भी दुरुस्त किए जाएंगे। उन्होंने रांची में सभी खाली पड़ी जमीन पर पौधरोपण करने के निर्देश दिए। सरकारी योजनाओं से, सरकार के प्रोग्राम से बहुत कुछ नहीं बदला जा सकता जब तक हम आम नागरिक के रूप में लोगों को गली मोहल्ले के प्रति जिम्मेवार ना बनाएं। आज सबसे बड़ी चुनौती और उपलब्धि कहा जाए तो वो होगा हमारे बीच में जागरूकता का। लेकिन आसपास चीजें अव्यवस्थित हो तो अपना प्रयास भी उसमें लगाना चाहिए, अपनी भूमिका भी अदा करनी चाहिए। मैं तो यहां आप लोगों से आह्वान करना चाहूंगा पूरे रांची वासियों को कि शहर का सौंदर्यीकरण में आप लोग भी अपना हिस्सेदारी दें। हमने विभाग को कहा है। मुख्यमंत्री ने आम लोगों से अपने अपने घरों के आगे कम से कम 5 फीट जगह छोड़कर निर्माण करने की अपील की। साथ ही विकास परियोजनाओं में लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन के अवसर पर केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और युवा कार्यक्रम तथा खेल राज्य मंत्री निशित प्रमाणित आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में मौजूद रहे। दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू किए गए चीयर फॉर इंडिया अभियान के अंतर्गत ओलंपिक में हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए देश भर के पूर्व एथलीट और अन्य गणमान्य व्यक्तियों सहित सभी क्षेत्रों की प्रतिष्ठित हस्तियां भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई। टोक्यो ओलंपिक में विश्व की नंबर 1 तीरंदाज दीपिका कुमारी व्यक्तिगत महिला रैंकिंग राउंड में 9वें स्थान पर रहीं। दीपिका ने कुल 663 अंक हासिल किए। प्रतियोगिता में दक्षिण कोरिया की एन सैन ने 680 अंक लेकर नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया और वह पहले स्थान पर रहीं। पुरुष व्यक्तिगत रैंकिंग राउंड में प्रवीण जाधव 656 अंकों के साथ 31वें स्थान पर, अतनु दास 653 अंकों के साथ 35वें और तरुणदीप रॉय 652 अंकों के साथ 37वें स्थान पर रहे। आकाशवाणी, दूरदर्शन और डीडी स्पोर्ट्स चैनल ओलंपिक 2020 के आयोजनों का व्यापक रूप से प्रसारण करेंगे। ये प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेंगे। डीडी स्पोर्ट्स, दूरदर्शन समाचार और डीडी इंडिया चैनल पर ओलंपिक से संबंधित प्रतिदिन विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। ओलंपिक में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का डीडी स्पोर्ट्स पर प्रतिदिन सवेरे 5 बजे से शाम 7 बजे तक सीधा प्रसारण किया जाएगा।
ओलंपिक पर कार्यक्रमों का प्रसारण आकाशवाणी के सभी प्रमुख केंद्रों से किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के YouTube चैनल DTH और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध रहेंगे। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कोरोना के जितने नए मरीज मिल रहे हैं उससे कहीं ज्यादा स्वस्थ होकर लोग लौट रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 32 लोग स्वस्थ हुए। आज सुबह तक राज्य में कोरोना के मात्र 22 नए मामले मिले। वहीं रांची में कोरोना के 3 नए मरीज मिले, जबकि जिले में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 69 है। देवघर जिले के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कहा है कि कोरोना महामारी के संभावित तीसरी लहर के खतरे की वजह से बाबा मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगी हुई है। श्रावणी मेले का आयोजन भी इस बार नहीं हो रहा है। इस स्थिति में मंदिर परिसर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आज एक बैठक को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि कल से आसपास के क्षेत्रों में भी श्रद्धालुओं की गतिविधियों से संबंधित मिलने वाली सूचना के तहत सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाएगी। उन्होंने मंदिर के आसपास भीड़ को रोकने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने आज कहा है कि सरकार सभी लोगों को टीका लगाकर 100% लक्ष्य हासिल करना चाहती है। मंत्री ने कहा कि देश के संघीय ढांचे का सम्मान करते हुए केंद्र ने टीकाकरण अभियान के लिए लचीली नीति अपनाई है। स्वास्थ्य मंत्री ने आज सदन को यह भी आश्वासन दिया कि देश में कोविड टीकों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि पूरे देश में दुनिया के मुकाबले सबसे तेज गति से टीकाकरण अभियान चल रहा है। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन 1075, राज्य हेल्पलाइन 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निम्हांस का नंबर है 0804 6110 007, आयुष कोविड परामर्श के लिए 14443 और माईजीओवी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 90 13 15 15 15। केंद्र सरकार कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के लिए अब तक 9,725 करोड़ 15 लाख रुपए खर्च कर चुकी है। इसमें टीकों की खरीद और टीकाकरण की लागत शामिल है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने आज लोकसभा में ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से रविवार को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 79वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल पर सीधा प्रसारण उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी से हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम का पुनर्प्रसारण रात 8 बजे होगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे।
द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक राज्य के अधिकतर हिस्सों में बादल गरजने के साथ साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई है। विभाग के वरीय मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि 26 से लेकर 28 जुलाई तक राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश होने का अनुमान है। इधर रांची समेत आसपास के इलाकों में आज दोपहर हुई तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। करीब आधे घंटे तक हुई तेज बारिश की वजह से सड़कों पर जल जमाव की स्थिति देखी गई। हालांकि बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई। आज महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की जयंती है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दोनों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि उनके मंत्रालय ने प्रधानमंत्री वृक्ष आयुष योजना की रूपरेखा तैयार कर ली है। अब मंत्रिमंडल से इसका अनुमोदन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह योजना औषधीय पौधों की खेती, किसानों के लिए बाजार समर्थन तथा संबंधित उद्योगों को बढ़ावा देने पर जोर देती है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर लोगों को बधाई दी है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि प्रभावी संचार एक सक्षम माध्यम है और यह नागरिकों को सशक्त बनाता है। इधर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री प्रधान ने कहा कि 1927 में आज ही के दिन आकाशवाणी के बम्बई केंद्र से भारत का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। केंद्र सरकार रेडियो और टीवी के माध्यम से किसानों को शिक्षित करने के लिए समर्पित चैनलों का संचालन कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में आज ये जानकारी दी। एक लिखित प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल बार्क के आंकड़ों के मुताबिक 2020 में डीडी चैनल, किसान चैनल देखने वालों की संख्या 22 करोड़ 13 लाख है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज देश के 12 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति को स्वीकृति दे दी। प्रोफेसर क्षितिज भूषण दास को केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड का कुलपति नियुक्त किया गया है। वहीं कामेश्वर नाथ सिंह दक्षिण बिहार के केंद्रीय विश्वविद्यालय में कुलपति बनाए गए हैं। आईसीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा का परिणाम कल जारी कर दिया जाएगा। दोनों ही कक्षाओं का परिणाम कल दोपहर 3 बजे जारी होगा। बोकारो स्टील प्लांट में आज सुबह लगी आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है। इसके साथ ही प्लांट में कामकाज भी शुरू हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक निकट भविष्य में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी की शुरुआत करने की योजना बना रहा है। बैंक के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी नई दिल्ली द्वारा आयोजित वेबिनार में इसकी जानकारी दी। और अब अंत में मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची के विकास की 45 विभिन्न योजनाओं का किया शिलान्यास। साथ ही खाली पड़ी जमीन पर पौधरोपण करने के दिए निर्देश। टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन अवसर पर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर रहे मौजूद। खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक राज्य के अधिकतर हिस्सों में बादल गरजने के साथ साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की जताई संभावना। और केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर दी बधाई। आज ही के दिन वर्ष 1927 में आकाशवाणी के बम्बई केंद्र से शुरू हुआ था रेडियो का पहला प्रसारण। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।